तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 16 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर देखते हैं, फिर क्वेश्चन वाले देखते हैं और फिर डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। तो दोस्तों हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। नेक्स्ट है, हरियाणा के नए GDP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है दोस्तों? शत्रुजीत सिंह कपूर। हरियाणा के नए DGP कौन बन गए हैं? तो शत्रुजीत सिंह कपूर बन गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई है? तो राइट आंसर है 76। कितने वीरता पुरस्कार हैं? 76 वीरता पुरस्कार को स्वीकृति दी है राष्ट्रपति जी ने। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो PM संग्रहालय और पुस्तकालय। क्या रखा गया है? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर PM संग्रहालय और पुस्तकालय यह नाम रखा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। कौन सा? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। चलिए, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया जा रहा है। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? स्टीवन फिन, है ना। इंग्लैंड के हैं ये। स्टीवन फिन ने सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है क्रिकेट के। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो गुजरात। राइट आंसर क्या है? गुजरात राज्य में हेल्प की कार्यक्रम की शुरुआत की है पुरुषोत्तम रुपाला जी ने। नेक्स्ट है, एपटेक के प्रबंधक निदेशक और CEO कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो अनिल पंत। कौन थे दोस्तों? अनिल पंत। किसके CEO थे? एपटेक के, है ना। यह हमें याद रखना है, अनिल पंत जी का निधन हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किस प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी? तो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है दोस्तों? डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। अब क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शन वाले। देखिए, हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की? तो गुजरात, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो स्टीवन फिन। कौन है दोस्तों? स्टीवन फिन। चलिए, हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, है ना। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है, ये भी हमें याद रखना है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो PM संग्रहालय और पुस्तकालय रखा गया है, यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? तो राइट आंसर है 76, है ना। चलिए अब हम डिटेल में बातचीत करते हैं, डिटेल वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक नए तारे की खोज की है। बेंगलुरु स्थित भारतीय तारा भौतिकी संस्थान AIIA के वैज्ञानिकों ने इस नए तारे की खोज की है। इस तारे को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो HE 1005 1439। क्या नाम दिया है? HE 1005 1439 नाम दिया है, ये भी हमें याद रखना है। देखिए, वैज्ञानिकों ने इस नए तारे को कार्बन इनहॉस्ट, है ना, इनहॉन्स्ड मेटल पुअर क्या दिया है? देखिए, वैज्ञानिकों ने इस तारे को
नए तारे को कार्बन इन्हांस्ड मेटल पुअर के रूप में वर्गीकृत किया है। यह तारा पिछले वर्गीकरणों को खारिज करता है और तारा निर्माण प्रक्रियाओं की पिछली समझ को चुनौती देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। तारा का नाम याद रखना है, हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में। HE 1005 1439। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। CSIR NBRI ने लॉन्च किया लोटस की एक असाधारण किस्म नमो 1108, है ना। देखिए एक महत्वपूर्ण उत्सव में, है ना, CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय फूल लोटस की एक अवधारणा किस्म लॉन्च की जिसका नाम नमो 108 है ना। लोटस की एक किस्म है, कौन सी, नमो 108 लॉन्च किया। इस अद्वितीय फूल में एक आश्चर्यजनक 108 पंखुड़ियाँ हैं। कितनी? 108 पंखुड़ी हैं इसमें। इसे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को समर्पित किया गया था, जो भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक टेपेस्ट्री में इसके महत्व को रेखांकित करता है। ये भी हमें याद रखना है। देखिए यह अनावरण लखनऊ में NBRI के सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम, है ना, क्या 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम के दौरान हुआ था। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। भारतीय नौसेना का समुद्री सहयोग। देखिए दोस्तों, INS कुलिश की सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता दिवस में उपस्थिति। देखिए INS कुलिश, कौन सा दोस्तों, INS कुलिश समुद्री सहयोग का उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए गाइडेड मिसाइल पोत INS कुलिश ने सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुराष्ट्रीय SEACAT, है ना, SEACAT 2023 अभ्यास में अपनी भागीदारी के हिस्से के रूप में INS कुलिश के चालक दल और अधिकारियों ने सिंगापुर में भारत के उच्चायोग, है ना, उच्चायोग में इस अवसर का जश्न मनाया है। ये भी हमें याद रखना, INS कुलिश। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आज 16 अगस्त को 5वीं पुण्यतिथि है ना। इस अवसर पर पूर्व PM के समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही समाधि स्थल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। बता दें कि भारतीय राजनीति के अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। ये भी हमें याद रखना है। तो 5वीं पुण्यतिथि हम मनाए हैं 16 अगस्त को। चलिए, जुलाई में थोक महंगाई दर सालाना आधार पर 1.36% की गिरावट देखने को मिली है। देखिए देश की थोक मुद्रास्फीति जुलाई में सालाना आधार पर घटकर 1.36% पर पहुंच गई है। वही जून में 4.12% पर थी। सोमवार को जारी आंकड़े में मुताबिक, है ना, मासिक आधार पर WPI इंडेक्स 1.95% रहा। वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी कहा, जुलाई 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से खनिज तेलों, बुनियादी धातुओं, रसायन व रासायनिक उत्पादों, कपड़ा, खाद्य उत्पादों की कीमती में गिरावट के कारण आई है। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है ना। 2023 के अवसर पर सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इसमें 4 कीर्ति चक्र पुरस्कार शामिल हैं, है ना, 11 शौर्य चक्र हैं, 52 सेना मेडल, है ना, 52 सेना मेडल वीरता, 3 नाव सेना मेडल, 4 वायु सेना मेडल शामिल हैं। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी लॉन्च होगा देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1, है ना। देखिए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, है ना, सूर्य मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है ना। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट पहुंच चुका है। इसरो का कहना है कि सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो सकती है। बता दें कि आदित्य L1 इसरो के UR राव सैटेलाइट, कौन सा, UR राव सैटेलाइट सेंटर में बनाया गया है, जहां से अब आदित्य L1 सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश पहुंच चुकी है
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र सबसे आगे, छत्तीसगढ़ रहा दूसरे स्थान पर। देखिए दोस्तों, राजकोषीय स्थिति किसी भी देश या राज्य की वित्तीय सेहत बताती है। क्या बताती है? सेहत बताती है। देश में राजकोषीय स्वास्थ्य महाराष्ट्र का सबसे बेहतर है। इसके बाद भारत के सबसे गरीब राज्यों में एक छत्तीसगढ़ का नाम आता है, जबकि बंगाल, पंजाब, केरल इस मामले में सबसे निचले पायदान पर। एक फॉरेन ब्रोकरेज रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए, देश के टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो टॉप 5 राज्य हैं, सबसे पहले महाराष्ट्र, इसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, फिर ओडिशा, तेलंगाना और झारखंड का नाम आता है। ये भी हमें याद रखना है दोस्तों, है ना। तो देश का पहला ऐसा राज्य जहाँ के सरकारी अस्पताल में होगा फ्री IVF, है ना। तो देखिए, गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है दोस्तों जहाँ फ्री IVF ट्रीटमेंट होगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को गोवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी को लॉन्च किया। गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 100 पेरेंट इस फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड करा चुके हैं। CM सावंत ने कहा कि हेल्थ केयर में राज्य सरकार ने एक उपलब्धि हासिल की है। चलिए, कहाँ पे गोवा राज्य बना है। चलिए आगे चलते हैं। अनवारुल हक काकर ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, है ना। दोस्तों, प्रभावशाली सेना ने करीब संबंध रखने वाले प्रमुख जातीय पुश्तून नेता अनवारुल हक काकर ने देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस नियुक्ति के साथ काकर ने एक निष्पक्ष प्रशासन का नेतृत्व करने, आगामी आम चुनाव की निगरानी करने और देश के सामने आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ना। काकर जो हैं, अनवारुल हक काकर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे कम उम्र के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये भी हमें याद रखना है। अनवारुल हक काकर 2047 तक 7.5 गुना बढ़ जाएगी भारत की प्रति व्यक्ति आय। देखिए SBI रिसर्च के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, है ना, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2023 में 2 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2047 तक 7.5 मतलब 7.5 गुना बढ़कर 14.9 लाख रुपए प्रतिवर्ष हो जाएगी। ये भी हमें याद रखना है SBI की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के महान फुटबॉलर हैं मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है। भारत के पूर्व कप्तान महान फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का 15 अगस्त 2023 को वृद्धावस्था संबंधी बीमारी के कारण हैदराबाद में निधन हो गया है। वह 74 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी, 4 बेटियां और 1 बेटा है। कोलकाता में अपना नाम कमाने के बाद हबीब कुछ साल पहले हैदराबाद चले गए और पिछले लगभग 1 साल से बिस्तर पर थे। यह डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी और पार्किंसन सिंड्रोम से पीड़ित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 15 महीने के उच्च स्तर पर 7.44% पर पहुंच गई है। ज़्यादा कुछ इसमें देखने का नहीं है। पिछले महीने खुदरा मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्च स्तर 7.44% पर पहुंच गई है। इसका कारण मुख्य रूप से सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों में माना जा रहा है ना। इसी के साथ दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जून में 4.87% और जुलाई में 6.71% थी, जो बढ़कर अब कितनी हो गई है? 7.44% हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त, है ना। कौन सी रिवॉल्वर है? प्रबल, जो 18 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। देखिए देशी निर्माण और नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत, देखिए, राज्य स्वामित्व वाली कंपनी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कौन दोस्तों? कंपनी कौन सी है? एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। जल्द ही प्रबल भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का अनावरण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका लॉन्च दोस्तों दिनांक 18 अगस्त के रूप में निर्धारित है ना, जिससे नए व्यक्तिगत रक्षा विशेषज्ञता के आयाम का आगमन हो रहा है। तो नाम क्या है? लंबी दूरी की रिवॉल्वर है प्रबल, 18 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। यह हमें याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। केंद्र ने आर दुर्राई को LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए LIC के नए प्रबंध निर्देशक कौन बन गए हैं? आर दुर्राई जी, है ना। भारत ने आर दुर्राई को भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे मुंबई के केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय बीमा कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि उन्हें मिनी IPE के स्थान पर LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 1 सितंबर 2023 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख से 31 अगस्त 2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तब तक वह अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो कौन है? आर दुर्राई LIC के नए निर्देशक एवं प्रबंध निदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, नेमार, है ना, जूनियर है, ने PSG को छोड़कर सऊदी अरब के अल हिलाल के लिए किया साइन। देखिए ब्राज़ील के फॉरवर्ड नेमार जूनियर ने, है ना, क्या नाम है इनका? नेमार जूनियर नाम है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। ने सऊदी अरब के अल हिलाल क्लब में पेरिस सेंट जर्मेन से जाने का निर्णय लिया है, जिससे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और करीम बेंजेमा भी जुड़ गए हैं। 31 वर्षीय नेमार ने 6 चोटों के बावजूद PSG के लिए 173 मैचों में 118 गोल बनाए हैं, है ना। और उन्होंने 5 लीग, 1 खिताब और 3 फ्रेंच कप जीते, लेकिन 2020 के चैंपियंस लीग फाइनल में PSG को बायर्न म्यूनिख से के द्वारा हराया गया। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो नेमार जूनियर PSG को छोड़कर सऊदी अरब के अल हिलाल के लिए साइन किया है, यह हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।